चलो और करते हैं हम लोग क्वेश्चंस इस पे। अब हम लोग कर रहे हैं इलिस्ट्रेशन 19। तुम लोग भी सामने इलिस्ट्रेशन 19 क्वेश्चन ओपन करके बैठ जाना, जो है इंग्लिश मीडियम की बुक में पेज नंबर 56 पर हम वो क्वेश्चन कर रहे हैं। तुम लोग भी वो क्वेश्चन को सामने लेकर ही बैठना ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। देखो, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन की समरी बनाएंगे, उसके बाद हम लोग एंट्रीज करेंगे जैसा हम लोग नॉर्मल अपना प्रोसेस करते हैं। तो फर्स्ट, गरिमा लिमिटेड इशूड ए प्रॉस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 3000 शेयर्स ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 20 पेएबल एज फॉलोज। तो सबसे पहले कंपनी ने जो इशू करे हैं, कंपनी ने कितने शेयर्स इशू करे हैं, तो 3000 शेयर्स कंपनी ने इशू करे हैं। ठीक है, एक शेयर्स है 100 रुपीज़ का, और यहाँ पर जो प्रीमियम कलेक्ट कर रहे हैं वो है 20 रुपीज़। ठीक है ना। अब इसके बाद पैसा कैसे कलेक्ट किया जा रहा है, तो वो है जैसे एप्लीकेशन पर ले रहे हैं 20, अलॉटमेंट पर बोला है इंक्लूडिंग प्रीमियम 50 इंक्लूडिंग प्रीमियम है। तो इस 50 के अंदर कितना प्रीमियम होगा 20, तो तुम्हें क्या करना है 30 + 20। फिर इसके बाद है फर्स्ट कॉल, तो फर्स्ट कॉल पे इन्होंने लिया है 20 रुपीज़, और फिर सेकेंड या फिर हम लोग लिख सकते हैं फाइनल कॉल पे इन्होंने लिया है 30 रुपीज़। ऐसे करके ये टोटल 100 + 20 ये आ गया अपना 100 + 20। फिर एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 4000 शेयर्स। बस ये इतना सा तुम लोग लिख दोगे, तुम्हें पता चल जाएगा कि ये कौन सा क्वेश्चन है। ये है हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन वाला क्वेश्चन। अब आगे लिखा है, एन अलॉटमेंट मेड टू प्रो रेटा बेसिस ऑन टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 3600 शेयर्स, द रिमेनिंग शेयर्स बीइंग रिजेक्टेड। मतलब हम लोग ने 3600 शेयर्स को क्या दिया है, प्रो रेटा। मतलब क्या होता है प्रो रेटा का, कि 3600 को हम लोग ने कितने शेयर्स दिए हैं, 3000 शेयर्स दिए हैं। तो अब रिमेनिंग कितने शेयर्स बचेंगे, तो 4000 आए थे एप्लीकेशन, उसमें से इतने शेयर्स को अपन ने दे दिया, तो बैलेंस कितने बचे हैं 400 शेयर्स, जिसको हमने क्या कर दिया है, रिजेक्ट। ठीक है, ये ऐसे ऐसे हम लोग वर्किंग नोट्स बनाते जाएंगे ताकि अपना क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। फिर इसके बाद आगे लिखा है रेणुका। तो देखो कहीं पर भी लिखो वर्किंग नोट है, तो रेणुका के पास क्या था, रेणुका के पास 360 शेयर्स वेर अलॉटेड। मतलब उसको 360 शेयर्स हम लोग ने क्या किया था, अलॉट किया था। ये अलॉटमेंट मनी नहीं पे करती है और कॉल मनी नहीं पे करती है। कॉल मनी का मतलब फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया इसने और फाइनल कॉल भी नहीं दिया है, और हर शेयर्स वेर फोरफिटेड। फिर ऐसे ही सेम कनिका के पास 200 शेयर्स है, लेकिन यहाँ पर लिखा है एप्लीकेंट, तो वो अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। कनिका द एप्लीकेंट ऑफ 200 शेयर्स फेल टू पे द 2 कॉल। मतलब इसने भी अपने को फर्स्ट कॉल नहीं दिया है और फाइनल कॉल नहीं दिया है। ठीक है, हर शेयर्स वेर ऑल्सो फोरफिटेड। फिर आगे लिखा है कि ऑल द शेयर्स वेर सोल्ड टू नमन एट द रेट ऑफ 80 पर शेयर। मतलब हमने सारे के सारे शेयर्स क्या कर दिए, री इशू कर दिए हैं 80 रुपीज़ में। यू आर रिक्वायर्ड टू पास द जर्नल एंट्रीज। हम लोग को पास करनी है जर्नल एंट्रीज। ठीक, तो ये हो गई अपने क्वेश्चन की समरी। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले है प्रो रेटा। इस क्वेश्चन में है प्रो रेटा, और प्रो रेटा के बाद देखो अलॉटमेंट नहीं पे हुआ है। इसका मतलब हमें वर्किंग नोट बनाना कंपलसरी है। तो इस क्वेश्चन में सीख लो कि हम लोग ये जो वर्किंग नोट कैसे बनाते हैं। वर्किंग नोट बना के रख दो, फर्स्ट कॉल का अमाउंट निकाल के रख दो, फाइनल कॉल का अमाउंट निकाल के रख दो, बस उसके बाद तो तुम्हें करना क्या है, खाली एंट्री पास करनी है। ठीक है, समझ रहे हो तुम लोग। तो देखो हम लोग वर्किंग नोट सीखेंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे रेणुका। देखो ना कैसे करना है तुम्हें वर्किंग नोट। अब ये हम लोग को लेना है ये वाला कैटेगरी। तुम लोग ने अगर 4000 के सामने 3000 लिख दिया तो तुम्हारा स्टार्टिंग ही तुमने रॉन्ग कर दिया। 4000 नहीं लेना है, हमें कितने लेना है 3600 शेयर्स, और उसके सामने तुम्हें लिखना है 3000 शेयर्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रेणुका के आगे लिखा था अलॉटमेंट लिखा था, तो हमें ये 360 शेयर्स को कहाँ लिखना है, अलॉटमेंट के सामने, मतलब यहाँ पर लिखना है हमें 360 शेयर्स। ये इम्पॉर्टेंट है, ये हमें ध्यान रखना है, क्योंकि वहाँ पर अलॉटमेंट वर्ड लिखा था। अगर यहाँ पे भी अप्लाइड वर्ड लिखते तो हम लोग ये 360 को यहाँ पर लिखते।
ठीक है, अब इसको क्या करना है, तुम्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करना है। तो 3600 इंटू 360 डिवाइड बाई 3000। तो अब ये 1010 यहाँ पे कट हो गया, 2020 यहाँ पे कट हो गया, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा, और ये 36 इंटू 12, 36 इंटू 12 हमें करना होगा। तो 36 इंटू 12 72, फिर ये आ जाएगा 36, तो ये 2 3 4 32 शेयर्स। इसने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, तो वो है 432 शेयर्स। वो अपने को ध्यान रखना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये फर्स्ट वर्किंग नोट तुम्हें भी अच्छे से करना है कि ये हमें सबसे पहले ये अमाउंट हमें फाइंड करना है। इसके बाद तुम्हें क्या करना है, सेकेंड वर्किंग नोट। तो सेकेंड वर्किंग नोट तुम्हें लेना है, एक्सेस अमाउंट फाइंड करना है। फर्स्ट वर्किंग नोट में हमें ये फाइंड करना होता है कि अगर अलॉट दिया हो तो अप्लाइड वाला फिगर फाइंड करना होता है, और अप्लाइड दिया हो तो अलॉट वाला फिगर फाइंड करना होता है। ना एक्सेस अमाउंट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, देखो 432 शेयर्स इसके थे, इनटू एप्लीकेशन का अमाउंट था 20, उससे मल्टीप्लाई करना है, और एक 360 इंटू 20, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और जो आंसर बचेगा वो तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, एक्सेस अमाउंट। ठीक है, हर क्वेश्चन में ऐसे ही तुम्हें वर्किंग नोट सॉल्व करना है। देखो अब ये हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये आ गया 10, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, और ये आंसर आ जाएगा 0 और एक 0, और 36 2 ज़ा 72, ये आ गया आंसर। अब माइनस करेंगे हम लोग, तो ये आ गया 1440। ये 1440 तुम्हारा क्या है, एक्सेस अमाउंट है। अभी भी ध्यान रखना, ये तुम्हारा एक्सेस अमाउंट है। फिर इसी में तुम्हारा थर्ड वर्किंग नोट बनता है। क्या वर्किंग नोट बनता है, तो वो है कॉल्स इन एरियर्स निकालने का वर्किंग नोट, कि कितना तुम्हारा कॉल्स इन एरियर्स है। तो ये बंदा क्या नहीं पे कर रहा है, तो ये बंदा अलॉटमेंट का पैसा नहीं पे कर रहा है ना। इसके पास कितने शेयर्स है, 360 शेयर्स, 360 शेयर्स इंटू 50 रुपीज़। तो ये 2 ज़ीरो तो पहले हम लोग लिख देंगे, फिर 5 6 ज़ा 30, 0 और एक 3, 18,000 रुपीज़ मुझे इससे लेना था अलॉटमेंट का, माइनस इसका मेरे पास एक्सेस अमाउंट है 1440। तो इस बंदे ने मुझे 16,560 रुपीज़ नहीं पे किया है। वो इसका अमाउंट आएगा, किस में चला गया, ये 16,560 रुपीज़ ये चला गया इसका कॉल्स इन एरियर्स में। बस ये तुम्हें ध्यान रखना है, ये तुम्हारा आ गया कॉल्स इन एरियर्स। तो ये तीनों जो वर्किंग नोट है, ये कब बनता है, केस याद रखना, जहाँ पे सबसे पहले प्रो रेटा है और सेकंड वो बंदा अलॉटमेंट का पैसा नहीं पे करता है। तो हमें याद रखना है कि ये 3 वर्किंग नोट करके हमें कॉल्स इन एरियर्स का अमाउंट फाइंड करना है। ठीक है, अब ये हो गया वर्किंग नोट किसका, रेणुका का। नेक्स्ट कनिका, कनिका का 200 शेयर्स है, इसने फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं पे किया। इसका तो हमें डायरेक्ट करना था, लेकिन यहाँ एप्लीकेशन दे दिया, उससे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। बिकॉज नॉर्मली क्या होना चाहिए, अलॉट होना चाहिए। तो सेम हम लोग अब यहाँ पे क्या करेंगे, कनिका का भी एक वर्किंग नोट करेंगे। ये वर्किंग नोट जब तुम लोग प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारा एकदम फ्लुएंसी आ जाना चाहिए इसमें, ताकि ये वर्किंग नोट में हमें जितना कम टाइम करना होगा, तुम्हें एंट्रीज़ के लिए ज़्यादा टाइम लेना है। ये लिख दिया अपन ने 3600, वापस इसके सामने 3000, और इसके इस बार लिखना है 200 यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन में अप्लाइड वर्ड दिया था। फिर से इसको क्या करना है तुम्हें, वही क्रॉस मल्टीप्लाई, इस बार ये इससे मल्टीप्लाई होगा, जिसके आमने सामने अमाउंट होता है वो मल्टीप्लाई होता है। तो 3000 इंटू 200 डिवाइड बाई 3600। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो ये 2020 ये कट हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 18 सा, और अब 18 3000 से डिवाइड करेंगे, तो 18 के टेबल में एक बार हम लोग कर लेते हैं फटाफट से, मिस्टेक नहीं आनी चाहिए। 3000 डिवाइड बाई 18, तो ये आंसर आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है। एक बार तो क्वेश्चन को डीप में चेक करने के बाद फिर पता चला कि ये तुम्हें भी करेक्शन करना है, ये अप्लाइड नहीं है, ये क्या है, अलॉटेड भी है। हमारी एनसीईआरटी बुक इतनी मिस्टेक करेगी तो फिर कैसे चलेगा। तो ये वर्किंग नोट अब बनाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इसने क्या नहीं पे किया है, इसने
फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं पे किया और डायरेक्टली यहाँ पे अपने को अलग अलॉटेड दे दिया है, तो अपने को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस सिंपल इतना समझना है, ठीक है ना। अब ये वर्किंग नोट हमने किसका बनाया, रेणुका का बना के ये हमें पता चल गया कि ये कॉल सिनेरियोज है। फिर एक छोटा सा वर्किंग नोट और बना लो, फर्स्ट कॉल के टाइम पे तुम्हारा कितना कॉल सिनेरियोज था। तो देखो रेणुका के कितने शेयर्स, रेणुका के 360 शेयर्स इंटू 20 और कनिका के 200 शेयर्स इंटू 20, ठीक है। इससे तुम्हारा थोड़ा सा टाइम बच जाएगा और कुछ नहीं। ये 4000 तो ये टोटल 11200, इतना तुम्हारा फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं आएगा। और एक और वर्किंग नोट हम लोग बना लेंगे जिससे फाइनल कॉल का अमाउंट फाइंड कर लेंगे, रेणुका और कनिका। तो रेणुका के वही 360 शेयर्स इंटू 30 और इसके 200 शेयर्स इंटू 30। तो इसका जो अमाउंट है वो 0036 18 10,800 और इसका आ जाएगा 6000, तो टोटल 16,800। बस अब अपने सारे वर्किंग नोट्स हो गए। अब हम लोग डायरेक्टली कहाँ जंप कर सकते हैं, अपनी एंट्रीज पे हम लोग जंप कर सकते हैं डायरेक्टली। अब हम लोग क्या पास करेंगे, जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। तो अब यहाँ पर कितनी एंट्रीज आएगी, तो वो तुम्हारे दिमाग में होना बहुत कंपलसरी है कि नंबर ऑफ एंट्रीज, कितनी आएगी वो तुम्हारे दिमाग में होना कंपलसरी है, ज़रूरी है। देखो कैसे, 1 2 3 4, 4 2 सा 8 तो एंट्री ये है, और फिर इसकी 4 फीचर, इसकी 4 फीचर, 2 4 फीचर होगी, री इशू एक ही होगा, और फिर ट्रांसफ़र, मतलब ये 8 8 और ये 4 12 एंट्रीज तुम्हें पास करनी है ना। तो अब देखो स्पीड से फटाफट से, क्योंकि तुम्हारे वर्किंग नोट सारे रेडी है, तो अब तुम्हें एंट्रीज को फटाफट से करना है। जैसे फर्स्ट एंट्री हम लोग क्या पास करते हैं, तो बैंक अकाउंट को हम डेबिट करेंगे टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ना कितने शेयर्स आए थे अपने पास आए थे 4000 शेयर्स, 4000 शेयर्स इंटू 20, तो 4 2 ज़ा 8, 1 2 3 और 4, 80,000 का ये अमाउंट हो गया अपनी फर्स्ट एंट्री का अमाउंट। सेकेंड, शेयर एप्लीकेशन को हम करेंगे डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ना यहाँ पर भी रिजेक्ट था तो टू बैंक अकाउंट आएगा, यहाँ पर भी प्रो रेटा था तो शेयर अलॉटमेंट आएगा, ठीक है। फिर अब यहाँ पर अमाउंट कितना आ गया 80,000, फिर शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, तो 3000 इंटू 20, 3000 इंटू 20 मतलब ये आ गया 60,000। रिजेक्ट हमने किए थे 400, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3000 इंटू 20, रिजेक्ट हम लोग ने किए थे 400, तो 400 इंटू 20, 4 2 8, ये आ गया अमाउंट 8000, और ये इसमें से माइनस कर देंगे तो ये अमाउंट आ गया अपना 12,000, ठीक है। ये एंट्री आ गई समझ में। फिर इसके बाद जो अपनी थर्ड एंट्री है वो कौन सी एंट्री है, तो अलॉटमेंट वाली एंट्री है। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और इस क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम है तो हमें सिक्योरिटी प्रीमियम भी लिखना है। शेयर अलॉटमेंट में कितना अमाउंट जाएगा, शेयर अलॉटमेंट में तो मेरे पास 3000 शेयर्स है और हम लोग इसका 50 रुपीज़ मांग रहे हैं। यहाँ पर अगर लिखना है तो 3000 इंटू 30 और यहाँ पर 3000 इंटू 20, ठीक है ना। ये लिखना कंपलसरी नहीं है, वापस बता रहा हूँ, ये लिखना कोई कंपलसरी नहीं है, ये सिर्फ अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए है। 90,000 और यहाँ पे आ जाएगा 60,000। फिर एंट्री नंबर 4, अपने को जब पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, अपने को ध्यान में आना चाहिए कि यहाँ पर मुझे अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला था, तो कॉल सिनेरियोस को हम करेंगे डेबिट और टू शेयर अलॉटमेंट। अब इसका अमाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, और हमेशा हम लोग 100% इसमें मिस्टेक करेंगे। तो मैंने इसके भी पहले क्वेश्चन में सिखाया था कि ये वाला अमाउंट कैसे लिखना है। सबसे पहले 1,50,000 माइनस 12,000, ये हमें माइनस करके लिखना है। तो इसका जो अमाउंट आएगा वो आएगा 1,38,000। कॉल सिनेरियोस देखो तुम लोग ने ऊपर ऑलरेडी निकाल लिया था 16,560, तो यहाँ पर तुम्हें लिखना है 16,560 और फिर ये माइनस करके वहाँ पे लिख देंगे हम लोग अमाउंट। तो ये माइनस करके जो अमाउंट आएगा वो है 1,38,000, 1,38,000 माइनस हम लोग इसमें से करेंगे 16,560,
16,560, तो आंसर आ जाएगा अपना 121,440। तो ये लिख दिया हम लोग ने यहाँ पे 121,440। ये हो गई अपनी अलॉटमेंट वाली एंट्री। अब हम लोग पास करेंगे अपनी फर्स्ट कॉल वाली एंट्री। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितने शेयर्स है अपने, वही सेम रहेंगे शेयर्स। तो 3,000 इंटू 20, ये अमाउंट आ गया तुम्हारा 60,000। जब हमें फर्स्ट कॉल का पैसा मिलेगा तो क्या एंट्री पास करते हैं हम लोग, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है, सबसे पहले अमाउंट किसका लिख देंगे हम लोग, शेयर फर्स्ट कॉल का अमाउंट लिख देंगे ना। ये कॉल्स इन एरियर्स याद करना, हम लोग ने ऑलरेडी ऊपर कॉल्स इन एरियर्स का अमाउंट निकाल दिया है 11,200। तो हम लोग जो यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे वो लिखेंगे 11,200। फिर 60,000 में से ये माइनस कर देंगे हम लोग यहाँ पे अमाउंट, तो ये अमाउंट आ जाएगा 48,800। ये आ गया अमाउंट अपना किसका, बैंक का अमाउंट आ गया। फिर इसके बाद हम लोग कौन सी एंट्री पास करेंगे, तो फाइनल कॉल वाली एंट्री पास करेंगे। तो एंट्री नंबर 7 अपनी फाइनल कॉल वाली एंट्री। तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितना पैसा लेना है, तो वही अपने 3,000 शेयर्स इंटू 30, तो ये अमाउंट आ जाएगा अपना 90,000। इधर भी आ गया 90,000। फिर नेक्स्ट एंट्री अपने को जब पैसा मिलेगा, अपने को पता है यहाँ पर भी कॉल्स इन एरियर्स है, तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल ना अमाउंट। सबसे पहले तो ये लिख देना है अपने को 90,000। फिर कॉल्स इन एरियर्स के सामने हम लोग ने देखो ऑलरेडी इसका अमाउंट भी वर्किंग कर लिया है, तो ये अमाउंट कितना आएगा 16,800। फिर इसमें से ये माइनस करके अपने को ये अमाउंट मिल जाएगा, तो ये अमाउंट आएगा 73,200। ठीक है, ये हो गई अपनी फाइनल कॉल वाली एंट्री। अब फाइनल कॉल वाली एंट्री के बाद हमें एक एक को फोरफीचर करने की एंट्री पास करनी है। सबसे पहले हम लोग रेनुका के शेयर्स फोरफिट करेंगे। तो फोरफीचर जो हम लोग करते हैं, तो शेयर कैपिटल को हम डेबिट करते हैं। ये फोरफीचर की एंट्री अच्छे से देखना, शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे, इसको हमें सिक्योरिटी प्रीमियम को भी रिवर्स करना पड़ेगा। क्यों रिवर्स करना है, बिकॉज इसने हमें अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया था, इसलिए। टू सामने हम लोग क्या लिखते हैं, कॉल्स इन एरियर्स, और टू हम लोग क्या लिखते हैं, शेयर फोरफीचर। तो ये एंट्री को अपने को याद रखना है। अब इसका अमाउंट, सबसे पहले शेयर कैपिटल। तो इस रेनुका के पास कितने शेयर्स थे, तो रेनुका के पास थे 360 शेयर्स। 360 शेयर्स इंटू 100, ये अमाउंट आ जाएगा 36,000। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम में 360 इंटू 20, तो ये आ जाएगा 7,200। कॉल्स इन एरियर्स, तो कॉल्स इन एरियर्स में याद रखना अपने को सिर्फ रेनुका के लेना है, 16,560 प्लस रेनुका का 7,200 प्लस रेनुका का 10,800, ये तीनों फिगर अपने को ऐड करके हम लोग को लिखना है। तो 16,560 इसमें हम लोग प्लस करेंगे रेनुका का 7,200, फिर हम लोग प्लस करेंगे 10,800, ये तीनों को प्लस करके जो आंसर आया 34,560, वो लिख देंगे हम लोग यहाँ पर कॉल्स इन एरियर्स में 34,560, ये इसका कॉल्स इन एरियर्स। अब इसमें से माइनस कर देंगे ये अमाउंट, तो ये अमाउंट है 43,200, इसमें से माइनस कर देंगे, तो अपना जो अमाउंट आया वो आया है 8,640। ये अमाउंट हम लोग लिखेंगे शेयर फोरफीचर के सामने। ठीक है, ये हम लोग ने किसके शेयर्स फोरफिट किए, ये हम लोग ने शेयर्स फोरफिट किए हैं किसके, हम लोग ने सिर्फ अभी फ़िलहाल रेनुका के शेयर्स फोरफिट किए। अब हम लोग ऐसी एक सेम एंट्री पास करेंगे जिसमें हम लोग कनिका के शेयर्स भी हम लोग क्या करेंगे, फोरफिट करेंगे। तो अब कनिका की एंट्री हमें वही सेम एंट्री पास करनी है, तो लिख देंगे हम लोग शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट और टू शेयर फोरफीचर अकाउंट ना। अब इसके कितने शेयर्स थे, तो इसके थे 200 शेयर्स, तो 200 इंटू 100, तो ये आ जाएगा इसका 20,000। कॉल्स इन एरियर्स में इसके सब प्लस कर देंगे 4,000 और 10,000, ये आ गया इसका 10,000 कॉल्स इन एरियर्स। फिर इसका शेयर फोरफीचर अगर देखें तो बाकी का बैलेंस आ जाएगा इसका शेयर फोरफीचर का अकाउंट। ठीक है,
ये हो गई इसकी फोरफीचर की एंट्री। अब हमें क्या करनी है, री इशू। ये सारे शेयर्स हम लोग ने बेच दिए 80 रुपीज़ में, तो लॉस में बेचा है, तो री इशू की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो अब टोटल शेयर्स कितने हैं, तो उसके 360 और 200 मिला के 560 शेयर्स। 560 शेयर्स इंटू 100, शेयर कैपिटल में तो हमेशा अपने को 100 से ही मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर 560 शेयर्स इंटू 80, तो इसके जो 560 शेयर्स इंटू 80, इसका जो फिगर आएगा वो लिख लेते हैं हम लोग, 560 शेयर्स इंटू 80, ये अमाउंट आ गया 44,800। तो इसमें बैलेंसिंग फिगर बच जाएगा 11,200। ये हो गई एंट्री कौन सी, अपनी री इशू। अब लास्ट एंट्री हमें पास करनी है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफ़र एंट्री। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट को अपन डेबिट करते हैं और कैपिटल रिजर्व अकाउंट को अपन करते हैं क्रेडिट। और अमाउंट कैसे निकालना, देखो कॉल्सिन एरियज, यहाँ पे कितना अमाउंट आया था, सॉरी शेयर फॉरफीचर का अमाउंट कितना आया था 8640, फिर इसका अमाउंट कितना आया था 10,000, ये दोनों क्रेडिट, इसमें से ये डेबिट जो हुआ था वो माइनस कर देंगे, तो अपने को लास्ट का जो फाइनल आंसर है वो अपने को मिलेगा 7440, इधर भी 7440। ये हो गया अपना क्वेश्चन ना। देखो अब यहाँ पर सारे शेयर्स री इशू हुए हैं, तो तुम लोग एक शॉर्टकट क्या यूज़ कर सकते हो कि ये दो का कंबाइन एंट्री तुम लोग पास कर सकते हो, वो भी चलेगा। कब करना है ऐसा, जब तुम्हारा सारे शेयर्स अगर री इशू हो गए तो, अदरवाइज तुम्हें ये एक अलग अलग एंट्री तुम्हें पास करनी है। तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन, अच्छे से करना। इसको मुश्किल लग रहा है कि थोड़ा इतना बड़ा क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े से कम है, क्योंकि पेपर नहीं लगता है कि इतना टफ बनाएंगे। फिर भी प्रैक्टिस हमको सब चीज़ करनी है, कुछ भी आ जाएगा, कहीं से भी आ जाएगा, कह नहीं सकते अपन, ठीक है। एक दो क्वेश्चन मैं और तुम्हें सॉल्व करके दिखाऊंगा, अलग अलग क्वेश्चन, जो छोटे छोटे जो क्वेश्चंस आते हैं, स्मॉल स्मॉल क्वेश्चंस, वो हम लोग करेंगे, ठीक है।